हेलो एवरीवन। आज की कहानी है बहादुर किसान। यह जापानी लोक कथा है। शिनोहितो नाम का एक योद्धा जापान के कुमाकोतो शहर में रहता था। एक बार उसे किसी कारणवश अन्य शहर की यात्रा पर जाना पड़ा। वह अपना सामान और तलवार लेकर यात्रा पर चल पड़ा। यात्रा के दौरान मार्ग में उसे एक घने जंगल से गुजरना पड़ा। जंगल में शिनोहितो को जंगली जानवरों की आवाज़ें सुनाई दे रही थीं, जिन्हें सुनकर वह बहुत भयभीत हो गया। शिनोहितो शहर में तो अपने साथियों के सामने अपनी वीरता की डींगें हाँकता नहीं थकता, लेकिन वास्तव में वह बहुत डरपोक था। भयानक जंगली पशुओं की आवाज़ें सुनकर कई बार तो शिनोहितो का वापस लौट जाने का मन हुआ, लेकिन किसी तरह हिम्मत बांधकर वह आगे बढ़ता रहा। वह सोच रहा था, कितना अच्छा होता अगर जंगल की इस भयानक यात्रा में कोई मित्र मेरे साथ होता। उसी समय एक अन्य योद्धा शियोमोरी भी उसी जंगल में यात्रा कर रहा था। उसके पास भी काफ़ी सामान था। शिनोहितो की भांति वह भी डींगे हाँकने में भी वीर था। वह भी मन ही मन जंगल में किसी साथी के मिल जाने की कामना कर रहा था। मार्ग में दोनों योद्धाओं की मुलाकात हो गई। फिर तो दोनों ने एक साथ ही अपनी यात्रा पूरी करने का निश्चय किया। आगे की यात्रा प्रारंभ करने के कुछ ही देर बाद उन्हें एक किसान मार्ग में आते दिखाई दिया। उसे देखकर दोनों योद्धाओं के दिमाग में एक विचार आया। वे दोनों तेजी से चलकर किसान के पास पहुंच गए। फिर शिनोहितो उस किसान से बोला, दोस्त, इस जंगल में अकेले घूमते हुए तुम्हें डर नहीं लग रहा? यदि किसी जंगली जानवर ने तुम्हें मार डाला तो तुम्हारे परिवार का क्या होगा? यह सुनकर किसान का चेहरा भय से पीला पड़ गया और वह बोला, बहादुर योद्धाओं, मेरा एक छोटा बच्चा है। अगर इस जंगल में मुझे कुछ हो गया तो मेरा बच्चा अनाथ हो जाएगा। यदि आप मुझे घर तक छोड़ देंगे तो आपकी बहुत कृपा होगी। तब शियोमोरी ने उसे ढांढस बंधाते हुए कहा, मित्र, चिंता ना करो, तुम्हारी रक्षा हम अपनी तलवार से करेंगे। बस तुम्हें हमारा एक छोटा सा काम करना पड़ेगा। यह सुनकर किसान बोला, आप काम बताइए, मैं आपका हर काम करने को तैयार हूँ। शिनोहितो ने कहा, हम यात्रा करते हुए बहुत दूर से यह भारी सामान लादकर आ रहे हैं, इसीलिए हमें थकावट अनुभव हो रही है। क्या तुम हमारा सारा सामान उठाकर चल सकते हो? किसान को तो मेहनत का काम करने की आदत थी। उसने तुरंत उनका सामान उठा लिया। फिर वे तीनों आगे की यात्रा पर बढ़ चले। कुछ ही देर चलने के बाद दोनों योद्धाओं ने किसान की कमियां निकालनी शुरू कर दी। किसान की आलोचना करता हुआ शिनोहितो बोला, यह तो निरा बेवकूफ़ है, इससे तो एक भी काम नहीं होता। इसे नहीं पता कि हमारे जैसे योद्धाओं के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। शियोमोरी ने उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, तुम बिल्कुल सही कहते हो दोस्त, यह तो कोल्हू का बैल समझ में आता है। अकल से इसकी खास दुश्मनी लगती है। इसे तो सामान उठाकर ठीक से चलना भी नहीं आता। किसान को उनकी बातें सुनकर गुस्सा तो बहुत आ रहा था, लेकिन उसने उस समय शांत रहना ही उचित समझा। वह उन दोनों को सबक सिखाने के लिए उचित अवसर का इंतजार कर रहा था। थोड़ी ही देर में दोनों योद्धा आपस में बातें करने में मगन हो गए और किसान की ओर से उनका ध्यान हट गया। तभी किसान ने अचानक शियोमोरी की तलवार म्यान से खींचकर उसकी गर्दन पर रख दी। फिर वह गरज कर उनसे बोला, प्राण बचाना चाहते हो तो अपने सारे पैसे मेरे हवाले कर दो। भय के कारण बहादुर योद्धाओं की घिघी बंद हो गई।
सिनोहितो का तो भय के कारण तलवार निकालने का साहस भी नहीं हो रहा था। अपनी जान खतरे में देखकर दोनों योद्धाओं ने तुरंत अपना सारा धन किसान को सौंप दिया। अब किसान ने उनका ही नहीं बल्कि अपना सारा सामान भी उनके सिरों पर लाद कर उनसे आगे चलने को कहा। दोनों योद्धाओं ने तुरंत ही किसान के आदेश का पालन किया। थोड़ी ही देर में भयानक जंगल से निकलकर एक गांव में पहुंच गए। योद्धाओं को इस प्रकार सामान ढोते और किसान को उनके पीछे चलते देखकर गांव वालों के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। हाथ में तलवार लिए किसान ने गांव वालों से पूछा, क्या तुम लोगों ने कभी ऐसे बहादुर योद्धाओं को इस तरह तलवार की नोक पर सिर पर सामान ढोते हुए कभी देखा है? गांव वालों के बीच स्वयं को इस प्रकार दयनीय अवस्था में पाकर दोनों योद्धा शर्म से भूमि में गड़े जा रहे थे। इस प्रकार किसान ने उन बहादुर योद्धाओं को सबक सिखाया।